हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। मैम के ना नीचे से तो आपको स्ट्रेट दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर से न्यू ग्रोथ पे हम करने वाले हैं स्मूथनिंग की, क्योंकि उसके अंदर है हल्का फुल्का वेव्स। अब ऐसे दो टाइप के बाल हो गए ना, ऊपर से वर्जन है, नीचे से ऑलरेडी स्मूथनिंग है। ठीक है, तो इन पे करने वाले हैं हम स्मूथनिंग केराटिन। तो कैसे करते हैं अब आपको दिख रहे होंगे ऊपर पूरे वेव्स। मैम को प्रॉपर लुक चाहिए इवेंट, तो आपको पता है जितने बालों में हो रखी है उसमें नहीं लगाएंगे। देखिए हमने स्मूथनिंग क्रीम लगाना स्टार्ट कर दिया, आपको दिख रहा होगा। तो नीचे के बालों में नहीं लगा रखी हमने, आधे आधे बालों में लगा रहे हैं जितने बालों में हमें ज़रूरत है। एज यूजल आपको भी ऐसे लगाना है। आपको दिख रहे होंगे नीचे के बाल जो डाउन डाउन हेयर है, एंड्स लेंथ है, उन पे नहीं लगा रहे क्योंकि उस पर ऑलरेडी स्मूथिंग हो रखी है। लेकिन हाँ, न्यूट्रलाइजर जब हम करेंगे तो उस पर जरूर करेंगे दोबारा से। आपको दिख रहा है रूट्स छोड़ के हम लगा रहे हैं, बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, कोई इशूज़ नहीं है। और जो ऑलरेडी लगा हुआ है लेंथ पे, वो आपको मार्क्स है, वो स्मूथनिंग क्रीम नहीं है, क्योंकि हल्का फुल्का हाथ लग जाए उसके टेंशन से हम नहीं लगा रहे। ठीक है, इसलिए हम पहले उसमें मार्क्स या फिर कोई भी बैरियर क्रीम लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी जो आपको दिख रहा है एंड्स पे लगा हुआ है, ये हेयर स्पा हेयर मास्क वगैरह आप लगा सकते हो, जिससे कि ये इजी हो जाता है काम करना। हल्का फुल्का हाथ लग गया तो उससे हेयर जलेगा नहीं, उसके ऊपर एक बैरियर क्रीम के तरह वो काम करेगा। ओके डन। ये देखिए रूट से बचा के हमने स्मूथनिंग क्रीम लगाई, स्टेप टू स्टेप आपने देखा सारे बालों में लगा दी, बस एंड्स को छोड़ के जिन पे स्मूथनिंग हो रखी थी, नहीं तो बाल जल जाएंगे। अब जैसे ये होगा बॉन्ड ब्रेक हुआ, और वैसे ही फिर हम वॉश करना स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। लेकिन उससे पहले हम हल्का सा इमल्सिफिकेशन करेंगे गर्म पानी से, या फिर नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर से। गर्म पानी देखो आप इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं ना, इस टाइम क्या है ना, जो आपके पहले वाले स्मूथनिंग हेयर थे ना, उन पे भी एप्लीकेशन कर देनी है, वो 10-15 मिनट में सारे सही हो जाएंगे। देखो इस साइड किया हमने, और ये पूरा तरीके से हमने ये देखो गर्म पानी से पूरा इमल्सिफिकेशन करने के बाद ड्राई किया, ड्राई करके लाए, ड्रायर किया, ड्राई करके प्रेसिंग करेंगे। और प्रेसिंग करने के बाद इस पे लगाएंगे हम न्यूट्रलाइजर। प्रेसिंग करना है बहुत फाइन 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 फाइन। अगर एंड्स वाली लेंथ पे छोड़ भी दोगे, लेकिन इस पर उस पर भी करनी है प्रेसिंग, क्योंकि न्यूट्रलाइजर उस पर भी लगेगा तो हम हल्का फुल्का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमने इमल्सिफिकेशन करी है। नीचे के बालों पे स्मूथनिंग थी ऑलरेडी, ऊपर के वाले बाल पे हम कर रहे थे, तो न्यूट्रलाइजर तो पूरे पे लगेगा। न्यूट्रलाइजर ऊपर ऊपर नहीं, पूरे पे ही लगेगा। तो इस चीज़ों का आप ज़्यादा ध्यान रखें, काम करते वक्त बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ करें, ज़रूरी है। ओके, ये देखिए बिल्कुल तरीके से काम होता हुआ। प्रेसिंग करते वक्त आप ध्यान रखें कि बिल्कुल ही फाइन फाइन सेक्शन हो, तरीके से प्रेसिंग हो, ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही रिजल्ट आएगा। मैंने पहले ही बताया, स्मूथनिंग करो, केराटिन करो या कलर करो, एक भी आप स्टेप छोड़ोगे तो आपको रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंट में ना करें कुछ भी काम, इतनी सी बात है बस। ठीक है, ये दिख रहा है आपको फाइन फाइन सेक्शन, बस ये वैसे आपको चौड़ा दिख रहा है, लेकिन वैसे पतला है। पतला चौड़ा तो जितना प्रेसिंग के अंदर आपके ब्लेड है, वो प्रेसिंग की प्लेट है, उतनी तो ले सकते हो, उतना ही ब्रॉड उतना वाइड सेक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको वैसे फाइन देना है, बिल्कुल पतला सा। वैसे मोटा सेक्शन मत लेना, नहीं तो अंदर तक हीट नहीं जाती है हेयर के अंदर। और रैम्प भी ज़्यादा लगाया करो इस टाइम, ये प्रेसिंग के टाइम ही है, जितना आप इसको स्ट्रेट कर लोगे उतना ही वो आपको फिक्स मिलेगा। राइट, ये हो गया। इसके बाद अगेन वो आ जाएगा हमारा दोबारा से सेकंड स्टेप, न्यूट्रलाइज़र। न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे, और न्यूट्रलाइज़र के नाम से पता चल रहा है न्यूट्रलाइजर आगे न्यूट्रलाइज़र, तो हम इसको रूट्स पे लगा सकते हैं। ना लगाओ या लगाओ आपकी मर्जी है, लेकिन कोई हार्म नहीं है इससे। राइट, स्टेप टू स्टेप सारे बालों में लगाएंगे हम। और इसके अंदर अगर आपके बाल जैसे नीचे से स्मूथनिंग है, वीक बाल, अगर आपके बाल स्प्रिंग की तरफ भाग रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर मास्क ऐड करेंगे, मास्क, जिसको आप हेयर स्पा भी कहते हैं। जैसे ही हमारा पूरा ये न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन हो जाएगी, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट रुकेंगे अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन, जब तक ये ठंडा ना हो। और इसके ठंडे होते ही हम इसको वॉश कर देंगे। दिखाते हैं आपको, ये हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हुई पूरी। उसके बाद क्या, हमने इसको वॉश, ये देखो पूरी हो गई। अब ले जाते हैं वॉश की तरफ एक टाइम के बाद, जितना टाइम के बाद हुआ। उसके बाद ये हमने ड्रायर किया, ड्रायर करके प्रेसिंग की, और नेक्स्ट डे आइए मैडम अगले दिन केराटिन के लिए अगेन ड्राई किया हमने, वो वॉश के आते ही, और ये केराटिन अप्लाई होने स्टार्ट हो गई। देख रहे हैं आप, केराटिन के बाद अगेन आप नेक्स्ट डे बुलाया हमने, और सेम डे भी हो जाता है, लेकिन जब अगर क्लाइंट के पास टाइम है तो नेक्स्ट डे। ऐसे में ये आप अब कभी भी अपने माइंड में मिथ मत बनाना कि एक ही बार में कैसा रिजल्ट आएगा। बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी, बाकी करने वाले के ऊपर है, कितना फाइन उसका वर्क है, कितना उसको नॉलेज है प्रोडक्ट की जो वो लगा रहा है। तो वो एक डे में भी कुछ नहीं होता, और 1-2 दिन के बाद भी कुछ नहीं होता। डिमांड से अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए ज़्यादा बेटर है। बहुत ही 19-20 भी नहीं यार, 19.5 पौने 20 और 20 का फ़र्क है, मतलब लगा लो।
19.75 और 20, इतना माइनर सा, बहुत माइनर सा रिजल्ट में फ़र्क है, नहीं तो रिजल्ट में फ़र्क भी नहीं है कुछ खास, टेंशन मत मानो, बहुत ही पॉइंट का फ़र्क है। लेकिन अगर आप पे टाइम नहीं है तो उस पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो। हाँ, ये भी नहीं कहेंगे नहीं है, लेकिन है भी ना के बराबर, ये भी दोनों चीज़ें। तो बस इतनी सी बात है, समझना। देखो समझ पा रहे हो तो आप। ये केराटिन लगाने के बाद हमने इस पर प्रेसिंग करी। केराटिन के बाद जो टाइम पीरियड आप आपकी केराटिन के अकॉर्डिंग आप रुक सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। और ये प्रेसिंग के बाद हम कर देंगे इसके अंदर वॉश, रिंस आउट, जिसको पानी से धोना कहते हैं। दिख रहा है आपको? ये हमारा ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस हो ही गया। मैं इसको पानी से धोया प्रेसिंग होते ही, और ये आ गया नॉर्मल सा ड्राई करके बिना प्रेसिंग के फाइनल रिजल्ट। ये देखो चमक रहा है, पक्का चमक रहा है ना, बिल्कुल। इसके ऊपर हमने बिफोर आफ्टर की रील्स बनाई, देखिए आपने इंस्टाग्राम पे जाके देखें। पी स्क्वायर सलोन के नाम से इंस्टाग्राम है, सारा हमारे अकाउंट पी स्क्वायर सलोन के नाम से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ। गूगल पे भी सर्च करोगे तो ओनली जस्ट पी स्क्वायर सलोन, एक बाल खिल के आ गया है, देखो। राइट, ओके गाइज, थैंक यू सो मच। पी स्क्वायर सलोन।